अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नफीस अहमद। मेरा आगाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर और मेरा आगाज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिन भर की कुछ अहम खबर लेकर एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आइए बात करते हैं सऊदी अरबिया से। सऊदी के क्राउन प्रिंस अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों से कहा है कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि वह इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, इजराइल के साथ संबंधों को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो इनको कुर्सी का भी खतरा है। सिर्फ जान का ही नहीं, कुर्सी को भी खतरा है। कुर्सी के साथ साथ जान का भी खतरा है और लालच भी है। अगर ये संबंधों को सामान्य नहीं बनाएंगे, कोई डील नहीं करेंगे इजराइल के बीच में, तो इनको हरी झंडी कैसे मिलेगी सामान के लिए? जो हथियार अमेरिका देगा वो किस बेस पे देगा? तो इनको कुछ ना कुछ तो डील करनी ही पड़ेगी ना। अब ये बैठक में कह रहे हैं, अमेरिकी सदस्यों से कह रहे हैं उनको जान का खतरा है अगर हम ये डील कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सज्जाद अनवर वाली हाल हो जाए। वो भी कहते रहे, ये भी कह रहे हैं, सलमान प्रिंस कह रहे हैं कि हमारा हाल कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी हाल सज्जाद अनवर वाली ना हो जाए। वो भी ऐसे डील किए थे C2 पॉलिसी पे, वो भी 2 पॉलिसी पे डील किए थे। तो उनकी जैसे हमारी हाल ना हो जाए, क्योंकि वहाँ की आवाम बहुत गुस्से में है। वहाँ की आवाम, गल्फ की पूरी मिडिल ईस्ट की आवाम गुस्से में है इजराइल के रवैये को देख के। तो दोस्तों, इसीलिए उनको डर भी है और सबसे ज़्यादा तो लालच है कि लालच कैसे हरी झंडी मिल जाए अमेरिका की तरफ से, हथियार भी आ जाए, कुछ सामानों को जखीरा भी मिल जाए। और शर्त ये भी रखी है कि आपको चीन से लेन देन कम करना पड़ेगा, लेकिन कम करना पड़ेगा। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा की। अबू उबैदा ने एक इजरायली कैदी की उनके गार्ड द्वारा हत्या की जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि गार्ड के प्रभारी सैनिक ने अपने 2 बच्चों की इजरायली नरसंहार से एक की शहादत की खबर मिलने के बाद निर्देश के विपरीत प्रतिरोधात्मक तरीके से काम किया। हम इस बात पर जोर देते हैं, यह घटना कैदियों से निपटने में हमारी नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं की प्रतिनिधित्व नहीं करती है और अब तक 2 मामले घटना के दोहराए जाने के बाद हम निर्देश को और सख्त करेंगे। हम इजराइल को उन सभी पीड़ाओं और खतरों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मानते हैं जो उनके कैदियों को मानवीय और उपचार के सभी नियमों के उल्लंघन और हमारे लोग के खिलाफ क्रूर जनवादी व्यवहार के परिणाम स्वरूप झेलना पड़ता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि एक गार्ड ने वहां के कैदियों की हत्या कर दी थी। उसका खुलासा ये हो रहा है कि जो गार्ड था वो मतलब गुस्से में आके, सदमे में आके वो उसका हत्या कर दिया था, इजरायली कैदी की हत्या कर दी थी। ऐसे मामले 2 मामले आ गए हैं। तो गार्ड का जो है, इजराइल ने बमबारी की गाजा के अंदर, तो गाजा में उसके 2 बच्चे घायल हो गए, जिसमें एक की शहादत हो गई। एक की शहादत की खबर जब वो सुना और कैदी को
शूट कर दिया, इजरायली कैदी को शूट कर दिया। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है इजराइल को देते हैं कि इजराइल ने ना नरसंहार किया होता, ना तो ये कैदी अपनी आपदा खोता, ना तो उसकी हत्या करता। इसकी पूरी जिम्मेदारी इजराइल को दे दी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।